एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जूलिया सया। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर रीडिंग लेके। गाइस, आज आप लोगों को पता है कि टॉपिक क्या आप लोगों के लिए होने वाली है। तो कहीं ना कहीं एक एनर्जी फील हो रही है कि डिवाइन टाइमिंग ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री होने वाली है आपके लाइफ में। ठीक है, तो जो भी सिंगल्स है, जो भी ऐसे व्यक्ति है जो अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए इंतज़ार कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। ठीक है, एंड ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी जिनके लिए ये डिवाइन टाइमिंग आई है। ठीक है, बिकॉज टैरेट के रीडिंग्स ऐसे ही आपके सामने कभी भी नहीं आएंगे अगर वहाँ पे आपके लिए मैसेजेस नहीं होंगे। तो आज हम ये देखेंगे कि आपकी जो भी फ्यूचर स्पाउस है उनकी करंट एनर्जी क्या है एंड वो कब तक आपको रीच आउट करेंगे। ठीक है, वो आपके जीवन में कब तक आने वाले हैं, बिकॉज एक डिवाइन टाइमिंग बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है इन कलेक्टिव। इसके लिए मैं आज इसी पॉइंट को लेके कर रही हूँ रीडिंग। ठीक है, बिकॉज अक्सर यहाँ पे मैरिज प्रेडिक्शन से ज़्यादा होते हैं इस चैनल पे, बिकॉज आप लोग मैरिज प्रेडिक्शन से ज़्यादा फेवर करते हो, आप लोग ज़्यादा पसंद मैरिज प्रेडिक्शंस को ही करते हो इस चैनल में। वैसे भी जब से ये चैनल स्टार्ट हुआ है ज़्यादातर मैरिज प्रेडिक्शंस ही रहे हैं, तो एक इस तरीके से एल्गोरिथम बन भी गई है चैनल की। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आज आप लोगों को अपने डीओबीस बर्थ डेट को पिक करना है। ठीक है, आप बर्थ डेट के हिसाब से देखोगे, प्लस आपके लिए पिका कार्ड भी होगी। जो कार्ड्स है वो मैं आपके सामने अभी शफल करने वाली हूँ। तो ये एक पिक अ कार्ड एंड पिक योर डीओबी रीडिंग होने वाली है। ठीक है, बिकॉज कार्ड से बहुत लोगों को दिक्कत होती है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है सिर्फ कार्ड से ही अगर हम रीडिंग करें। गाइज, आज थोड़ी लाइट की इश्यूज़ है। ठीक है, आज पावर कट है, इवन इन्वर्टर भी बहुत ज़्यादा मतलब बैटरी लो है तो नहीं हो पा रही है चीज़ें। ठीक है, तो चार्ज नहीं है, तो आज आप लोगों को इसी तरीके से एडजस्ट करनी होगी। ठीक है, तो आज लाइट की थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन येस ऑफ कोर्स रीडिंग की कमी नहीं होगी। तो रीडिंग में आपको बराबर चीज़ें बोली जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कार्ड्स निकालते हैं पाइल 1 पाइल 2 के लिए। तो जो पाइल 1 के कार्ड्स है, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए डिवाइन, जस्ट गिव मी 1 कार्ड फॉर पाइल नंबर 1। फाइन, ओके, थैंक यू। तो पहला कार्ड आप लोगों को मिला है वो है एस ऑफ कप्स। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करे अपनी तरफ तो यू कैन चूज एस ऑफ कप्स। ठीक है, एंड सेकेंड पाइल क्या हो सकते हैं पाइल नंबर 2 के लिए, एंड डीओवीज आपको मिल जाएंगे टाइम स्टम्प्स में। पाइल नंबर 2 के लिए जो कार्ड आया वो है द स्टार। ठीक है, स्टार एंड एस ऑफ कप्स आया है पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 2 के लिए। तो आप लोग चूज़ कीजिए कौन सा कार्ड आप लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं। यू कैन पिक दिस कार्ड्स। मैं एक काम करूँगी, आज मैं आप लोगों को एक क्लोज इमेज भी दे दूँगी पिक्चर्स के। ठीक है, बिकॉज ड्यू टू लाइट हो सकता है बहुत लोगों को पिक्चर्स नहीं दिख रहे अच्छे से, तो वो मैं आपको क्लोज इमेज ज़रूर दे दूँगी। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं टाइम स्टैम्प्स में। जिनके में डिवाइन टाइमिंग आ गई है फॉर मैरिज, तो देखते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जी क्या है। तो जो आप लोगों ने जो कार्ड्स में कप्स बोलने वाली थी, जो कार्ड्स आप लोगों ने चूज़ किया वो है एस ऑफ कप्स। तो दिस इज प्योरली ए डिवाइन गिफ्ट। ठीक है, ये एस का मतलब ही होता है हमेशा एक न्यू बिगिनिंग। ठीक है, तो ये जो कार्ड आप लोगों ने चूज़ किया ये बहुत पॉजिटिव, एक न्यू बिगिनिंग, एक डिवाइन ऑफर को आपकी तरफ दिखा रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक ऑफर का ही कार्ड है, जैसे कि कुछ ऑफ़र आपके लिए आ रहा है, एंड जो भी ऑफ़र आ रहे हैं वो एक डिवाइन की तरफ से गिफ्ट होगा आपके लिए। ठीक है, तो जैसे कि आज हम मैरिज प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से ही ऑफ़र होगा। तो आप लोगों का ये जो कनेक्शन होगा ये प्योरली डिस्टाइन होगा, बहुत प्योर डीप लव होगा आप दोनों के बीच में। ठीक है, ये एनर्जी ही, ये कनेक्शन ही एक हाई कनेक्शन है। किसी ने मुझे क्वेश्चंस किया था, इवन पर्सनल रीडिंग्स में भी क्वेश्चंस आते हैं कि हायर कनेक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को हायर कनेक्शंस के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन आप लोग खुद रेगुलर रीडिंग्स देखते हो, वहाँ पे आप लोगों को बोला जाता है कि कुछ सोल लेवल के कनेक्शंस होते हैं, सोल कनेक्शंस होते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस होते हैं, ऐसे बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे इन हायर कनेक्शंस के रिगार्डिंग ही बातें होती है, तो आप लोग ज़्यादा इजीली समझ पाओगे। एंड दूसरी चीज़ है वो कनेक्शंस होते हैं ये जो डिवाइन पहले ही आपके लिए, मतलब बहुत लाइफ टाइम से वो आपके साथ ही होते हैं, या वही पास्ट लाइफ में भी वो पर्सन आपसे कनेक्टेड होते हैं, या पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा रहता है जिसके लिए आप लोग उस लाइफ टाइम में, अगर आप लोग का यूनियन नहीं होती है, मिलन नहीं होता है, तो इस लाइफ टाइम में आप लोग वापस से जन्म लेते हो। ठीक है, एक री इनकारनेटेड सोल्स होते हैं,
उससे ज़्यादा अगर आप लोग को डिटेल चाहिए तो वो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो। तो ये एक हायर कनेक्शन आपके लिए होगा। अभी ये सबके लिए अलग अलग होगा, दिस इज़ जनरल रीडिंग, ये चीज़ आप लोग को नहीं भूलनी है, ठीक है। तो ये एक प्योर डिस्टिंक्ट कनेक्शन आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी होगी। तो चलिए अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, बिकॉज एक ही कार्ड से हम इतना नहीं बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है इनकी एनर्जी क्या है, ये कैसे व्यक्ति है। तो पहले आज हम एंजल से पूछेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस किस तरीके के व्यक्ति है। व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे है, यूनिवर्स, एंजल्स, क्या पर्सन वो हो सकता है। फ्रेंडशिप 3 कार्ड आया है, फ्रेंडशिप एंड यूनियन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सरेंडर। ओके, आपके ये जो भी फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है, आपके ये जो भी फ्यूचर स्पाउस है, आपकी जो ये फ्यूचर पार्टनर है, ये पर्सन की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है। एक फ्रेंडशिप की एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है ये आपके दोस्त बने सबसे पहले, या आप लोगों के बीच में जो एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड हो वो काफ़ी स्ट्रांग होगी। बोलते हैं ना कि एक कनेक्शन होने से पहले, एक रिश्ता होने से पहले दोस्ती होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वही चीज़ है, एक फ्रेंडशिप आप दोनों के बीच में काफ़ी गहरी होगी, ठीक है। भले ही आप को कोई मिलवाए, भले ही आप खुद एक दूसरे से मिलो एज लव पार्टनर, जैसे भी आप लोगों की मुलाकात हो, लेकिन एक दोस्ती सबसे पहले आप दोनों के बीच में डेवलप्ड होगी, जो आपके रिश्ते को एक ब्यूटीफुल वे में ट्रांसफॉर्म करेगी, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि ये कनेक्शन एक बहुत ही लॉयल, एक डेस्टाइन, एक प्योर कनेक्शन है। दिस इज़ अ डेस्टाइन लव, जहाँ पे एक पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, एक डीप इंटेंस लव होगा ये, जो कि प्योर फॉर्म में एक इमोशनल लव होगा आपके लिए, ठीक है। इमोशनली ये व्यक्ति आपसे जुड़ेंगे। तो यस, ये इमोशनल पर्सन होंगे, ज़रूर होंगे, लेकिन एक बैलेंस्ड पर्सन भी होंगे साथ में। ये पर्सन स्पिरिचुअल हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। आध्यात्मिक की तरफ इस पर्सन का ध्यान ज़्यादा होगा, या तो ये खुद ऐसे प्रैक्टिसेस करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा योगा, मेडिटेशन, इन सब पे इनका भरोसा होगा, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सरेंडर पे इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, कि इनको ये चीज़ पता होगी कि अगर हम डिवाइन पे कोई चीज़ सरेंडर करते हैं तो उसका 100% रिजल्ट हमें मिलेगा ही। मतलब ऐसी बात नहीं है कि ये पर्सन कोई स्वार्थ के लिए चीज़ें सरेंडर करते हैं डिवाइन पे। ये पर्सन ऐसे है जो निस्वार्थ भाव से डिवाइन से कनेक्ट रहते हैं, सच ए प्योर सोल, सच ए हायर सोल, ठीक है। बिकॉज ये आजकल के डेट में मटेरियल चीज़ों को छोड़ के अगर आप स्पिरिचुअली इतने अलाइंड होते हो, अगर आप स्पिरिचुअली सब कुछ सरेंडर कर देते हो डिवाइन पे, तो खुद ही आप मटेरियल चीज़ों को भी मैनिफेस्ट कर पाते हो, आप सब कुछ कर पाते हो अपने जीवन पे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कंप्लीट भाव से सरेंडर नहीं हो पाते हैं। उनको ये लगता है कि सरेंडर का मतलब है वैराग्य ले लेना, सरेंडर का मतलब ये है कि हमें कोई मोह माया रहेगी ही नहीं। नो, दैट इज़ नॉट द रियल सरेंडर, ठीक है। सरेंडर का भाव आपको पता होना चाहिए कि किस वे में आपको सरेंडर करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये पर्सन बिल्कुल वैसे होंगे। ये पर्सन आपको ऐसे दिखेंगे कि हर टाइम इनकी एनर्जी एक सरेंडर वाले भाव में ही रहेगी। भले ही इनके साथ कोई कुछ करता है, भले ही होते हैं ना कि आजकल के डेट में लोग क्या करते हैं, सामने वाले को अगर थोड़ा भी वो पर्सन वीक दिखता है तो उसी पे सब लोग हथौड़ा मारते हैं। उनको लगता है अरे ये पर्सन को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, इनको तो कुछ समझ में भी नहीं आता, इनको हम भले ही जितना एडवांटेज ले हम ले सकते हैं। तो ये पर्सन बाहरी आपको ऐसे दिख सकता है जैसे कि इतना कुछ नहीं बोलना किसी को, अगर कोई कुछ गलत कर भी रहा है तो भी ये मतलब सब कुछ डिवाइन पर सरेंडर करके आगे बढ़ने वाले व्यक्ति रहेंगे ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी के सामने स्टैंड नहीं ले सकते, बोल नहीं सकते। बेशक बोलेंगे जहाँ पे इनको बोलना होता है। लेकिन ये पर्सन ऐसे है ना जो बहुत मुझे शांत दिख रहा है। सी कितने हैप्पी है ये। अभी आप लोग मतलब एक्चुअली लाइट की वजह से थोड़ा आप लोगों को कम वो इमेज दिख रहे हैं, लेकिन इस पर्सन के फेस में बहुत ज़्यादा सुकून है। बिकॉज ये पर्सन सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर करने वाले व्यक्ति होंगे, ठीक है। ये कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं जो कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे कि रेकी हो गया, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कोई एनर्जी सेंड करना, एनर्जी हीलर, मतलब बहुत सारे आजकल के हीलिंग्स के मोडालिटी है। तो मैं क्या ही आपको एक्सप्लेन करूँ कि इसी व्यक्ति यही हीलिंग वो करते होंगे, ठीक है। लेकिन यस, एनर्जीज इनकी काफ़ी हाई होगी एंड ये इनके जैसे कि
टच में भी एक हीलिंग होगी। अगर ये किसी को टच भी कर देते हैं ना, तो वहाँ पे भी आपको एक सुकून महसूस होगी। इसका मतलब ये नहीं कह रहे हो कि इनके टच से हाथों से कुछ एनर्जी निकलेगी, जो हम मूवीज़ फिल्म्स इन सब में देखते हैं ना कि हाथों से कुछ एनर्जी जा रही है किसी को, नहीं, इस तरीके की नहीं। लेकिन जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो पॉजिटिव इनका ऑरा है, वो आपको ज़रूर समझ में आएगी, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है, तो ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन में बिलीव करेंगे। इनके जीवन में कुछ भी ऐसी चीज़ें हो रही है जहाँ पे इनको किसी चीज़ को छोड़ना पड़ रहा है, तो ये पर्सन उस चीज़ को छोड़ेंगे, ठीक है। बिकॉज देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी इजी नहीं होता है, वो हमेशा पेन, डिस्टेंस, कुछ ना कुछ लेके ही आता है। लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन भी ये पर्सन खुली बाहों से एक्सेप्ट करते हैं। ये इतने ज़्यादा सरेंडर भाव में रहने वाले पर्सन हैं, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, आजकल के डेट में भी ऐसे लोग मिल रहे हैं आपको, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। एंड ऑफ कोर्स आप लोग ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस सच में आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने वाले हैं, ठीक है। ये ऐसे व्यक्ति नहीं है जो आपको धोखा देके चले जाएंगे, किसी और के साथ इनका रिलेशनशिप होगा, ऐसा वैसे ये पर्सन है ही नहीं, ठीक है। अगर अभी तक आपको कोई ऐसे इंसान मिले हैं जो हमेशा आपको सिर्फ बैक स्टेप, चीटिंग, यही सब आपको देखने को मिला है, तो आप समझ जाओ कि ये कोई न्यू पर्सन होने वाले हैं। अभी उसके बारे में हम आगे बढ़ते देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कब तक आपको रीच आउट करेंगे। सबसे पहले तो हम आज वही देखेंगे कि कब तक ये आपको रीच आउट करेंगे, फिर उसके बाद हम उनकी एनर्जी देखेंगे कि उनकी, पहले हम करंट एनर्जी देखते हैं, आप लोग के लिए अच्छा होगा ज़्यादा। तो करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के, फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जी क्या है डिवाइन। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स अगेन आया है, एंड कार्ड भी था आप लोगों के लिए एस ऑफ कप्स, तो दो बार कंफर्मेशन आया है आप लोगों के लिए एस ऑफ कप्स। ट्री ऑफ पेंटिकल्स, तो पेंटिकल्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इनके जोडिएक्स हो सकते हैं, सैजिटेरियस इनके जोडिएक्स हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो इनके जोडिएक्स हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग को कार्ड्स दिख रहे हैं। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस इनके जोडिएक्स हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, एंड सजिटेरियस यहाँ पे भी है स्ट्रांगली। मैं इन दिनों जोडिएक्स के रिगार्डिंग भी रीडिंग्स कर रही हूँ, तो ऑलरेडी सेजिटेरियस इन सब के जोडिएक्स के रिगार्डिंग कि आपकी शादी किससे होगी, ये चीज़ मैं स्पेसिफिक जोडिएक्स के साथ कर रही हूँ, तो आप लोग वो चैनल में ज़रूर चेकआउट कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी रीडिंग, ठीक है। एंड मैं बाकी जोडिएक्स भी कर रही हूँ, धीरे धीरे सारे जोडिएक्स अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, जोडिएक के वाइज भी रीडिंग्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो यस, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है, इनकी जो करंट एनर्जी मुझे अभी दिख रही है, पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। एक तो ये व्यक्ति शायद बहुत ज़्यादा समय लगा रहा है आपके जीवन में आने के लिए, या आपके लिए एक्शंस लेने के लिए, सो ऑन, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी है जो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, एंड आप चाह रहे हो कि वो पर्सन आपको कमिटमेंट दे, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, ये पर्सन वैसे भी ज़्यादा समय लगा रहे हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपके लाइफ में आने के लिए। अगर ये आ भी चुके हैं तो ये कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो एक वैसी एनर्जी करंटली मुझे फील हो रही है। दूसरी चीज़ है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों में मुझे अभी फ़िलहाल ये पर्सन बिजी दिखाई दे रहे, बिकॉज हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको एक माइंडसेट रहती है, अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हो तो स्पेशली ये चीज़ होगी कि पहले मैं अपने कैरियर को सेटल कर लूँ, ताकि मैं अपने फ्यूचर स्पाउस को वो सब कुछ दे पाऊँ जो वो डिज़र्व करती है, राइट। तो ज़्यादातर मेल्स के ये चीज़ रहते हैं, जो भी वर्क मेल्स रहते हैं, बिकॉज उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा आती है ये चीज़, बिकॉज सोसाइटी का ये जैसे कि रूल्स टाइप सोसाइटी ने कर दिया है कि सब कुछ मतलब जेंट्स लोगों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फीमेल्स की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, बस फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके ऊपर ही थोप दो। तो क्यों इतना ज़्यादा प्रेशराइज करना, ठीक है। तो ये सब के विषय में हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी यहाँ पे है कि जो भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो ये अपनी कैरियर फील्ड में मुझे अभी ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यस, इनके जॉब हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, या गवर्नमेंट सेक्टर, या खुद का बिजनेस, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये अपने कोई फैमिली बिजनेस को रन कर रहे होंगे, या उनका कोई फैमिली बिजनेस होगा जहाँ पे ये इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है कि ये कोई हीलिंग फील्ड से तो फॉर श्योर है, एंड यहाँ पे ये टेम्परेंस भी है, तो ये चीज़ मैं कह सकती हूँ कि ये अभी अपनी हीलिंग, अपने सेल्फ
जो भी अवेकनिंग की चीज़ें हैं, ये पर्सन अभी वहाँ पे मुझे ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहा है। अपनी हीलिंग्स करना, अपनी चीज़ें करना, डिवाइन के साथ और ज़्यादा अपने आप को अलाइन करना, तो इन सब में ये पर्सन मुझे अभी फ़िलहाल दिख रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपकी वर्क फील्ड में से भी हो सकते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस। तो ये भी एक एनर्जी है, अगर है एंड अगर आपको कुछ हिंट ऐसे मिला है तो आप समझ जाना कि हाँ यही वो पर्सन है। कुछ लोगों के लिए ये आपके सीनियर बॉस हो सकते हैं, जिनके साथ आप डेली बेसिस पे मिलते हो, डेली बेसिस पे आप उनसे बातचीत आपकी होती है एंड आप उनकी एनर्जी को नोटिस भी कर रहे हो कि उनकी एनर्जी कैसी है। बहुत ज़्यादा हो सकता है वो प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं अभी आपके सामने, सिर्फ काम के रिगार्डिंग ही बातचीत होती है, बाकी कोई भी चीज़ें नहीं होती है। तो ये एक एनर्जी मुझे फील हो रही है। मैं बस करंट एनर्जी भी बता रही हूँ, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस की। यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको भी पता नहीं है उनकी एनर्जी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पता होगी, बिकॉज आप लोग मिले हो। ठीक है, जो लोग मिले हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, एटलीस्ट वो लोग तो श्योर हो सकते हैं, बाकी लोगों को तो आगे पता लग जाएगी। ठीक है, बिकॉज आज रीडिंग ही मैं इसी तरीके से कर रही हूँ, तो वो चीज़ है। आपके जो ये फ्यूचर स्पाउस है, ये दिखने में भी काफ़ी गुड लुकिंग होंगे, काफ़ी टॉल मुझे ये दिख रहे हैं, काफ़ी हैंडसम दिख रहा है। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। ठीक है, उनका अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी उनका मैस्कुलाइन साइड ज़्यादा एक्टिवेटेड है। ठीक है, एंड अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो भी इसके लिए इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल होना, इतना ज़्यादा मतलब मनी रिगार्डिंग चीज़ें करना या बहुत ज़्यादा कैरियर पे फोकस करना, इनकी अभी ये करंट स्थिति रहेंगी। ठीक है, आपको ये चीज़ ज़रूर महसूस होगी। ओके, बहुत लोगों के लिए मुझे ये चीज़ फील हो रही है, कुछ लोगों के लिए आपके ये जो पर्सन है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करती हूँ फिर बताती हूँ, वरना बहुत सारे लोग उसी को लेके क्वेश्चंस करेंगे। किंग ऑफ सोर्ड, सी किंग ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ सोर्ड, दोनों चीज़ें आई है। तो मुझे अभी करंटली दिख रही है कि आपके जो भी पर्सन है, यस, उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी या कोई ऑप्शंस मुझे दिख रहा है जो अभी फ़िलहाल उनके लाइफ में हो सकते हैं एट दिस करेंट मोमेंट। बिकॉज हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी, अभी सारी एनर्जी मतलब बहुत बैलेंस आ जाए आज की रीडिंग में, ज़रूरी नहीं है। उनकी जो भी अभी करंट स्थिति चल रही है वही हमें यहाँ पे डिवाइन दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये वाइब्स आ रही कि उनके जीवन में भी अभी कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, भले ही उनके लव पार्टनर हो या किसी की शादी हुई है, आई डोंट नो, किसी की सेकंड मैरिज हो सकती है आपके साथ। ठीक है, तो ये वाली पॉइंट ही मुझे यहाँ पे श्योर करनी थी, लेकिन ये जनरल रीडिंग है तो मैं इतना कह भी नहीं सकती हूँ कि किसके साथ ये वाला पॉइंट रेजोनेट होगा, लेकिन जिनके साथ भी होना है उनके साथ ज़रूर होगी, आई नो। तो अभी के समय पे तो मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस एक 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में दिख रहा है, जहाँ पे वो अभी चैलेंजेस से घिरे हुए हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपने उन चैलेंजेस से निकलने, जैसे कि मैंने कहा ना कि उनकी खुद की सेल्फ ग्रोथ चल रही है, उनकी सेल्फ हीलिंग चल रही है, उनकी अवेकनिंग हो रही है, तो वो बहुत सारी चीज़ों में अभी आपके फ्यूचर स्पाउस फिलहाल है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है कि आने वाले महीनों में विदिन 6 मंथ अगर मैं कहूँ तो आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री आपके जीवन में हो जाएंगी, उनका ऑफर आपके लिए आ जाएगा, या तो कमिटमेंट, या तो कमिटमेंट मैं इसके लिए बोल रही हूँ, अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हो तो उनकी तरफ से आपको कमिटमेंट मिल सकती है। सी 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस, मैं वही कह रही थी कि ये चीज़ है। 6 से 8 मंथ्स ऐसे कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं जहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस आपके जीवन में एंटर करे। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि वो कब तक आपको रीच आउट कर सकते हैं, तो ये एनर्जी है। एंड कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक एनर्जी है 1 मंथ की, जो कि इस महीने की भी बात मैं कह रही हूँ, अगस्त के मंथ की। तो यस, अगस्त के मंथ भी एक ऐसा मंथ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज 8 नंबर का कार्ड भी हमें मिला है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको रीच आउट करे, बिकॉज डिवाइन टाइमिंग ऑलरेडी आ चुकी है। इसके लिए तो आज हमने रीडिंग की है, राइट। तो कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। तो यस, ये मंथ बहुत स्पेसिफिक है आप लोगों के लिए इन मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, एंड बहुत सारे लोगों के साथ आप लोग यकीन मानिए ये चीज़ हो भी रही है। ठीक है, बिकॉज पर्सनल रीडिंग्स में ही मुझे क्लैरिटी मिलती है। बहुत सारे क्लाइंट्स आके बोलते हैं कि मैम हम नेक्स्ट वीक ऐसे आपसे रीडिंग करके गए थे तो इस वीक हमें ये मिल गया है, मतलब इस तरीके के ही व्यक्ति मिले हैं जो आपने रीडिंग में कही है। तो ये चीज़ें भी होती है जो मैंने पर्सनली देखा है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं कह रही हूँ कि चीज़ें होती है। ठीक है, बिकॉज ये सब एनर्जीज होते हैं, तो एनर्जी जब जिसके लिए जो रीडिंग जब होनी होगी वो हो जाएगी, तो वही चीज़ होती है। कुछ लोगों के लिए आने वाले 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
आपके फ्यूचर स्पाउस अभी फ़िलहाल मुझे कुछ थर्ड पार्टी में तो दिख रहा है, ठीक है। वो हम क्लैरिफाई करते हैं कि उनकी करंट एनर्जी हम और थोड़े देखते हैं कि क्या है। मेरे व्यूअर्स की फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जी क्या है, क्या एनर्जी में अभी वो हो सकते हैं। डिवाइन प्लीज़ हेल्प मी, गाइड मी। अंडरस्टैंडिंग, सी वो किसी ना किसी चीज़ से, किसी ना किसी साइकिल से वो मुक्त हो रहे हैं। अगर बहुत टाइम से वो किसी चीज़ में स्टक थे तो वहाँ से वो निकल रहे हैं। सेम गोज़ इन दिस सिचुएशनशिप। अगर कोई मैरिड इंसान है तो हो सकता है वो अपने कनेक्शंस, अपने मैरिड लाइफ से निकल रहे हैं, बिकॉज कार्मिक्स अगर है तो ऑफ कोर्स निकलेंगे, राइट। बिकॉज ये आपके फ्यूचर स्पाउस है तो वो चीज़ तो होगी ही। एंड ये पॉइंट सिर्फ वही लोग रेजोनेट कीजिएगा जिनके साथ होती है, हर किसी के लिए ये पॉइंट नहीं है मैरिज वाली पॉइंट, ठीक है। तो हर कोई अगर मैसेज करने के लिए आएंगे तो मैं किसी को रिप्लाई नहीं करने वाली। तो वही चीज़ है, बिकॉज मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है। एक तो यहाँ पे जनरल रीडिंग होती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जनरल रीडिंग को ही अपने पर्सनल रीडिंग समझ के पूरे बड़े बड़े ऐसे लिख देते हैं आप लोग। एंड इस तरीके से आप लोग मतलब कमेंट करते हो जैसे कि आपकी ही ये पर्सनल रीडिंग हो रही है एंड आपको ये रीडिंग एक्सेप्ट नहीं है, आपको नहीं चाहिए ये रीडिंग। तो भाई आप लोग मत देखो, ठीक है। लेकिन जिनके लिए जो पॉइंट है वो मुझे कहना ही है, वो पॉइंट मैं रेगुलर कहूँगी, ठीक है। तो उस हिसाब से रीडिंग को देखिए, बिकॉज मुझे पता है इस पॉइंट से बहुत सारे लोग ट्रिगर होने वाले हैं। तो वही चीज़ मैं बोल रही हूँ। तो ये चीज़ है, येस ऑफ कोर्स वो कोई मैरिज या किसी चीज़ से निकल रहा है। बिकॉज एक तो मुझे कुछ हाई कनेक्शंस आप दोनों के बीच में दिख भी रही है, ठीक है। सी एग्जिस्टेंस की एनर्जी आई है। तो आपकी फ्यूचर्स बस अभी अपने अस्तित्व, अपने सेल्फ ग्रोथ, अपने सेल्फ अवेकनिंग से गुजर रहे हैं एट दिस मोमेंट, जो मैंने ऑलरेडी कहा भी है, ठीक है। तो ये हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अगर कोई पर्सन है एंड जो आपको पता लगेगी आगे, अगर अभी नहीं पता लगी है तो आगे पता लग जाएगी। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टार्स यूनिवर्स से अलाइंड है, बहुत ज़्यादा एक सरेंडर भाव में है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा लोटस दिख सकते हैं। एक ये एनर्जी है जिनकी भी अभी फ्यूचर स्पाउस की एंट्री होने वाली है, उनको बहुत ज़्यादा लोटस या कुछ ऐसे साइंस आपको दिख सकते हैं, ठीक है। ये लोटस मुझे स्पेसिफिक दिखा यहाँ से तो मैंने वो कही है। सोलो, सी बहुत सारे लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या एनर्जी है, सोलो वाली एनर्जी है। तो वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस से गो थ्रू कर रहे हैं जो काफ़ी पेन भरा है, ठीक है। आपको 99 999 भी दिख सकते हैं। तो आफ्टर सेप्टेम्बर आपको क्लैरिटी मिलेगी अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए। बहुत लोग ना क्लैरिटी नहीं है, बहुत लोगों को आपको पता तो है कि शायद यही व्यक्ति हो सकता है, लेकिन आप शायद में ही जी रहे हो, आप उसको क्लैरिफाई नहीं कर रहे हो। ना आप लोग पर्सनल रीडिंग कर रहे हो, ना आप लोग कुछ कर रहे हो, बस आप लोग वेट कर रहे हो कि हमें कहीं से तो पता लग जाए। तो इस तरीके से जो लोग वेट कर रहे हो उनको तो ऑफकोर्स वेट ही करना है। तो वही चीज़ हो रही है ना, जो एनर्जी जहाँ पे होगी, बिकॉज आप लोग जिस एनर्जी में रहोगे वही एनर्जी आपके लिए घूम फिर के आएगी। यूनिवर्स भी आपको कंफ्यूज करके ही रखेंगे अगर आप खुद कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। तो एग्जॉशन की एनर्जी यहाँ पे आई है, बिकॉज राइट नाउ एट दिस मोमेंट बहुत सारे मेरे व्यूअर्स भी अभी एग्जॉस्टेड है। बिकॉज आप हो सकता है कोई कनेक्शन में एफर्ट्स दे रहे हो ना, आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहा है। तो आपको अच्छे से अपने ब्लॉकेजेस, अपनी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। क्या आप कोई ऐसे पार्टनर का इंतजार कर रहे हो जो आपके लिए कार्मिक है, जो आपके लिए अच्छे हैं ही नहीं, एंड आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो अगर वैसी चीज़ें हैं तो प्लीज़ गो फॉर योर ओन क्लैरिटी, ठीक है। दूसरी चीज़ है राइटनेस। तो यस, कुछ लोगों को आफ्टर सेप्टेम्बर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से ज़रूर मिलोगे। इसके लिए ही यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग आपकी आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए उनके बारे में हम और थोड़े चिट्स लेते हैं, देखते हैं इन चिट्स में क्या मैसेजेस हो सकते हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस के रिगार्डिंग। हार्ड वर्किंग, ओके। तो आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी हार्ड वर्किंग हो गया। आई एम सॉरी फॉर द लाइट गाइज, आज लाइट की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है रीडिंग में, बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग। इमोशनल लव, मैंने कहा था ना कि आपके लिए इमोशनल लव होने वाले। ये पर्सन आपके साथ इमोशनली इन्वेस्ट ज़रूर करेंगे गाइज। सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकती, आज कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं, बट दो कागज़ आए हैं यहाँ पे। एक है डेडिकेशन, ओके। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटिंग होंगे, काफ़ी ज़्यादा फेयर एंड हैंडसम। मैंने कहा था ना कि बहुत हैंडसम है, बहुत मतलब फेयर टोन इनका हो सकता है। अगर आप फीमेल हैं तो भी ये चीज़ इनकी रहेंगी। एबिलिटीज़, काफ़ी ज़्यादा एबिलिटीज़, साइकिक पावर्स इनके हो सकते हैं। कोई साइकिक मीडियम से ये व्यक्ति हो सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी कही भी है पहले, ठीक है। तो एक ये लेते हैं, ब्राउन हेयर हो सकता है, इनके हेयर कलर करवाए हुए हो तो वो भी हो सकते हैं। सोलमेट, यस ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। ट्रस्टवर्डी, यस ट्रस्टवर्डी तो ये है। ब्यूटीफुल, सी अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है।
तो ये सारी चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस के रिगार्डिंग आए हैं, ठीक है। पास्ट लव, सी दिस इज़ ऑल्सो द क्लैरिटी, पास्ट लव का कार्ड आया है। तो ये आपके पास्ट लवर हो सकता है या पास्ट लाइफ से आप लोगों की कहानी रह सकती है, ठीक है। तो यस, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है आप लोगों के लिए एंड आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपको रीच आउट करने वाले हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना इनर वर्क कीजिए, बिकॉज ये एस ऑफ कप्स आपको कभी भी मिल सकते हैं, ठीक है। एंड 1 मंथ की पॉसिबिलिटीज़ बहुत हाईएस्ट लोगों के लिए है, ये अगस्त का मंथ स्पेशली, बिकॉज ये मंथ ही है अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस की। तो आपको जो जो चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है प्लीज़ कीजिए, बिकॉज 8 पोर्टल सामने हैं, ठीक है। आपको जब भी ये रीडिंग मिलेगी इट विल रेजोनेट फॉर द अपकमिंग अगस्त मंथ, ठीक है। तो चलिए अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नंबर 2, सो अगर आप लोगों ने द स्टार के कार्ड को चूज़ किया है, सो पाइल नंबर 2 रियली आप लोग बहुत ज़्यादा लकी है, बिकॉज फर्स्ट पाइल पे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी मैंने वो शूट किया है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वीडियो इतना क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो अभी हम कर रहे हैं पाइल 2 की रीडिंग। तो जिन्होंने भी स्टार के कार्ड को चूज़ किया है एंड अगर आप लोगों के DOBs ये है जो आप लोगों ने चूज़ किया है, राइट। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि आप कि डिवाइन टाइमिंग क्या सच में आ गई है, बिकॉज आज की रीडिंग का टॉपिक ही है डिवाइन टाइमिंग आपकी आ गई है। तो ऑफकोर्स वी आर डूइंग मैरिज प्रेडिक्शन, तो ऑफकोर्स आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री का समय आ गया है आपके जीवन में, प्लस वो कब तक आपको रीच आउट करेंगे। तो आज यही टॉपिक है जिसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज आपको पता है इस चैनल में आपको सिर्फ मैरिज प्रेडिक्शन से ज़्यादा मिलेंगे, तो हम अलग अलग तरीके से आप लोगों की एनर्जीज देखते हैं। लेकिन ये जो आज रीडिंग आई है डिवाइन टाइमिंग वाली, ये एक चैनल रीडिंग है, ठीक है। तो उस हिसाब से ही आज हम चीज़ें देखते हैं। तो द स्टार की एनर्जी है, तो स्टार मतलब एक हमें ये वर्ड से ही ये वाइब्स आ रहे हैं, शायद ये पर्सन स्टार की एनर्जी रखेंगी, कोई स्टार, कोई सेलिब्रिटी होंगे, कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो हर जगह छाए हुए होंगे, मतलब बहुत फेमस पर्सन, ऑफ कोर्स वेरी श्योर ये बहुत फेमस पर्सन होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये कोई सेलिब्रिटी ही हो, ठीक है। ये स्टार हमें एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की भी वाइब्स दे रहे, एक ऐसे सोल जो स्टार सीड हो सकते हैं जिनका पर्पस काफ़ी हाई है, ठीक है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं होने वाले, ऑफ कोर्स सेम गोज टू यू पीपल, बिकॉज आप लोग भी ऑर्डिनरी सोल नहीं हो। अगर आप लोग ऑर्डिनरी सोल है तो क्या आप ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल को आप अट्रैक्ट करोगे? नहीं, राइट। सो यू आर ऑल्सो स्पेशल, तो अपने आप को सबसे पहले वर्ड्स दीजिए। वही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे कहूँगी सेकंड पाइल, कि आप लोग सबसे पहले खुद को वर्ड्स दीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोग अपना उस तरीके से वर्ड्स नहीं कर पा रहे हो जो आपको करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, एंजल्स को हम पूछते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, ठीक है। एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं, उनकी एनर्जी कैसी रहेंगी। रोमांस एंड कनेक्शन, सी यहाँ पे भी 2 कपल्स की एनर्जी है, ठीक है, जैसे कि एंजल्स की ही एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे इनके साथ आपका कुछ ऐसा कनेक्शन होगा जिसके ऊपर एंजल्स, डिवाइन सबकी ब्लेसिंग्स होगी, ठीक है। जैसे कि आप दोनों ऐसे एक जैसे कि ट्विन सोल्स होते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। जैसे कि आप दोनों का सोल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, जैसे कि आप दोनों के साथ कुछ ऐसे तार जुड़े हुए होंगे। यहाँ पे भी आप देखिए एक रस्सी है जो कि एकदम यूनिवर्स से इनको कनेक्ट कर रहा है। तो यस, इस तरीके से एक थ्रेड होगी जो आप दोनों को बहुत डीपली कनेक्ट करेंगे। भले ही आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, नहीं मिले हो, आगे मिलोगे, डजेंट मैटर, लेकिन ये एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो वो एक चीज़ हो रही है। यस का कार्ड आया है, ओके। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो यस है भाई, डिवाइन ने अभी यस बोल ही दिया आप लोगों को, ओके। रेज योर वाइब्रेशन, मैंने अभी आप लोगों को क्या कही थी कि आप लोग अपने आप को इतना वर्थ नहीं देते हो, आप लोग अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस देते ही नहीं हो, आपको ऐसा लगता है कि आप स्पेशल तो हो ही नहीं, ठीक है। बट ये गलत है, एंजल्स आपको वही बोल रहे हैं कि सबसे पहले बिफोर मैनिफेस्टिंग योर फ्यूचर स्पाउस यू हैव टू मैनिफेस्ट योर सेल्फ। आपको अपने आप को मैनिफेस्ट करना है कि आपको क्या चाहिए, आप कितने हाई सोल्स हो, ठीक है। तो अपने लिए आप चीज़ें मैनिफेस्ट करो सबसे पहले, ना कि सिर्फ अपने फ्यूचर स्पाउस को भी आप कहीं आप बार बार सिर्फ उन्हीं को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे ऐसे पर्सन चाहिए, वैसे पर्सन चाहिए, ये होने चाहिए, उनमें क्वालिटीज़ वो होने चाहिए। नहीं, आप अपने अंदर की क्वालिटीज़ को ढूंढो कि आपके अंदर कितने क्वालिटीज़ है,
ठीक है, तो पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए पहला गाइडेंस आ रहा है आज की रीडिंग में, हार्मनी एंड रिजोल्यूशन। तो ये जो आपकी फ्यूचर स्पाउस, इंट्यूशन एंड डाउनलोड सी, एक तो ये व्यक्ति जैसे कि मैंने कहा बहुत हाईली इंट्यूटिव पर्सन, कोई स्टार सीड, कोई एंजल्स, कोई डिवाइन सोल्स, कोई ऐसे सोल्स होंगे जिनका अर्थ में आने का पर्पस ही बहुत बड़ा है, जिनको इंट्यूशंस मिलते हैं, जिनको डाउनलोड्स होते हैं, जिनको मतलब मैं क्या ही बोलूँ, एक ऐसे सोल जो एक हीलर की एनर्जी रखते हैं, जो इस दुनिया में आए ही है लोगों को हील करने के लिए। बस इतना आप समझ लीजिए आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी। ठीक है, अभी हीलर मैंने बोल दिया, ज़रूरी नहीं है कि हीलर मतलब हर कोई सिर्फ टैरो में हो, एस्ट्रोलॉजी में हो, नो। ये पर्सन का जो एक एनर्जी मुझे फील हो रही है, इनके एनर्जी में ही हीलिंग होगी। ठीक है, ये इतने हाई वाइब्रेशंस के सोल है, ये जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली चीज़ें सही होने लगती है, ऑटोमेटिकली चीज़ें एक हाई वाइब्रेशन में जाती है। ये एक ऐसे व्यक्ति होंगे, अगर ये किसी के लाइफ में एंटर कर जाते हैं तो उस व्यक्ति का लाइफ तो मतलब चार चांद आसमान छूते हैं। अगर किसी के कैरियर में ये पार्टनरशिप में काम करेंगे तो उनके कैरियर में ग्रोथ होने लगेंगे। ये अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज ये कोई शॉप में जाते हैं एंड वो शॉपकीपर को सुबह से कोई ग्राहक नहीं आ रहे थे, अगर ये पर्सन वहाँ पे जाते हैं एंड ये वहाँ से कुछ खरीदते हैं या इनकी एनर्जी उस शॉप से कनेक्ट होती है, आप लोग इस चीज़ को नोटिस करोगे बाद में भी जब आपकी फ्यूचर स्पाउस होंगे, अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है आगे, बिकॉज डिवाइन तो आपको क्लैरिटी देंगे। अगर मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ तो ये चीज़ डिवाइन आपको सामने से करके भी दिखाएंगे। ठीक है, बिकॉज ये चीज़ होती है। तो आप देखोगे कि उस शॉप में धीरे धीरे लोग आने लगे, लोग अट्रैक्ट होने लगे, बिकॉज इनकी एनर्जी ही ऐसी है, जहाँ पे जाएंगे, मैंने कहा है ना, ये इंसान जहाँ पे जाएगा दूसरों के लिए भला करने के लिए आए। स्टार सीड है, जिनका भला, इनको खुद का भला खुद के लिए नहीं करना है, वो डिवाइन खुद करेंगे, बस इनको दूसरे के लिए भला करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है। तो आप बस इतना चीज़ समझो। तो ये पर्सन इस एनर्जी में रहेंगे। तो सोचिए, अगर ये पर्सन किसी और के लिए इतना कर रहे हैं तो फॉर योर ओन फ्यूचर स्पाउस, अगर वो अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए करने के लिए आएंगे तो वो कितना करेंगे। तो उतने में ही आप समझ जाओ कि कैसे व्यक्ति आपको मिल रहे हैं। रोमांस एंड कनेक्शन, ये पर्सन बहुत रोमांटिक होंगे आपके साथ। ये मतलब आपका चाँद कभी नहीं सोएंगे। हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम्स भी हो, ये भी ज़रूरी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड यस का कंफर्मेशन भी आया है। तो ये रीडिंग आज की स्पेसिफिक ही है, वो मैं कहूँगी। यस, आप दोनों का कनेक्शन बहुत गहरा है। ठीक है, आप दोनों तब यूनियन में आओगे जब आप अपने आप के साथ इनर यूनियन में आओगे, जब आपके डीएम एनर्जी, डीएफ एनर्जी आपके अंदर बैलेंस होगी, उसके बाद ही आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी एनर्जी बैलेंस होगी। ठीक है, वो आपके जीवन में आएंगे। वो एक चीज़ है। कन्फर्मेशन, यस का कार्ड है, तो यस के लिए हो सकता है कोई स्पेसिफिक पर्सन ऑलरेडी आपके जीवन में है जिनके लिए आप कन्फर्मेशन मांग रहे थे, तो दिस इज़ अ वेरी बिग कन्फर्मेशन। लेकिन हम रीडिंग पूरा देखेंगे, बीच में स्किप मत कीजिए, वरना आपको फुल गाइडेंस नहीं मिलेगी जो आपको डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं। बिकॉज आज की टॉपिक ही है डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़ है हार्मनी एंड रिजोल्यूशन। ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप आप लोगों का होगा। ठीक है, अगर कोई पास्ट के पर्सन है, इनके साथ अगर आपकी कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, अनबन चल रहे थे, चीज़ें नहीं चल रही थी सही से, तो वो भी चीज़ें हील हो जाएंगी। कुछ लोगों के लिए मुझे 17 साल का गैप दिख रही है। हो सकता है आप 17 साल पहले आप किसी से मिले थे यानी एक लंबा गैप आप लोगों के बीच में गया है, अब वापस से वो पर्सन आपके जीवन में आ रहे हैं, तो माइट बी वो आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। बिकॉज आपका कनेक्शन ही उतना गहरा, उतना लॉन्ग कनेक्शन है, जो भले ही पृथ्वी के जिस कोने में ही क्यों ना रहो, अर्थ के जिस कोने में ही क्यों ना रहो, आप दोनों का वो कॉर्ड्स हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा, जो आप एक्सपीरियंस करोगे अपने जीवन में। ठीक है, अगर आप किसी के साथ ऐसे इंटेंस कनेक्शन फील कर रहे हो तो शायद वो आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। अगर मैं फीमेल्स की बात कहूँ, कुछ लोगों के लिए उनके बहुत लंबे बाल हो सकते हैं, या तो शॉर्ट ही होंगे उनके बाल लेकिन थोड़े स्ट्रेट मुझे लग रहा है। ठीक है, मैं जो मुझे फीचर्स या जो भी मुझे समझ में आ रहा है मैं वो बता रही हूँ। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो, ऑफ कोर्स शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, लेकिन कुछ कलर हो सकते हैं, या तो आजकल बहुत सारे ट्रेंड है ना जिस तरीके से अपने, देखिए ये पर्सन भले ही स्पिरिचुअल है, इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया है, कोई भी चीज़ों के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है, कोई भी मटेरियल चीज़ इनको चाहिए नहीं, इनकी एनर्जी ऐसी स्ट्रांग होगी, इनके ड्रेसिंग सेंस बहुत अलग होंगे, ये जो भी पहनेंगे ये बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे। ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल, अगर ये कोई सिंपल सा भी कपड़ा वेयर करते हैं तो भी ये इतने अट्रैक्टिव लगेंगे, मतलब अलग लोग इनके सामने फीके पड़ जाएंगे। वो चीज़ आप नोटिस करना, आप ये चीज़ देखोगे उनमें। ठीक है,
हो सकता है उन्होंने लेंसेस लगाए हो आइज़ में, या उनकी आइज़ ही बहुत अट्रैक्टिव हो, कुछ तो ऐसी चीज़ होंगी। स्माइल बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है, बहुत कामनेस उनके फेस से आपको झलकेगी, आपको ये चीज़ फील होगी कि ये इंसान इतना शांत है, इनको देखने से मन शांत हो जाता है। तो बिल्कुल इस तरीके की एनर्जी, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया ऐसी वैसी, लेकिन सच में इस पर्सन की ऐसी एनर्जी है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। वरना मुझे क्या पता कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, लेकिन वही चीज़ है कि यहाँ पे एनर्जी इस तरीके की है, तो आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। तो वो एक चीज़ यहाँ पे आ रही है। बहुत लोगों को ये अगस्त मंथ में क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है। पहला कार्ड ही यहाँ पे फ्लिप हुआ है, वो है द फूल का कार्ड। ये पर्सन अपने एज से बहुत कम लगेंगे, पहली चीज़। एंड ये पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, सी 6 ऑफ कप्स भी आया है, तो यू ऑलरेडी नो योर फ्यूचर स्पाउस। अभी हम उनकी करंट एनर्जी देख रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी यू नो दिस पर्सन, ठीक है। आप एक ऐसे समय पे इस पर्सन से मिले हो, बिकॉज मैंने 17 साल की एक चीज़ बोली है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है स्कूल कॉलेज के टाइम में आप मिले हो, फिर एक लंबा सेपरेशन आया है, या ये पर्सन कहीं और सिटी स्टेट कंट्री में चले गए हैं, तो वो एक चीज़ हो रही है। तो वे डिवाइन वापस से उस पर्सन को आपके जीवन में ला रहे हैं, जजमेंट, एंड आप भी उस पर्सन को नहीं भूल पा रहे हो। ये चीज़ भी हो रही है आपके साथ, ठीक है। तो मार्क माई वर्ड्स, ये चीज़ सच में हो रही है। वो एक चीज़ है, बिकॉज यहाँ पे जजमेंट में कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको एंजल्स कुछ कह रहे हैं, डिवाइन कुछ कह रहे हैं। दैट मीन्स इस पर्सन की अवेकनिंग हुई है। अगर पहले ये पर्सन ऐसे नहीं है, तो अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा जागरूक अवस्था में है। ये पर्सन अवेकन्ड है अभी। ये पर्सन अपने सोल पर्पस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी मुझे लग रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग सेंस इनके बहुत, मुझे बार बार ड्रेस की तरफ इनकी एनर्जी जा रही है। अगर ये वेस्टर्न वेयर भी यूज़ कर मतलब वेयर करते हैं, सॉरी नॉट यूज़ करते हैं, वेयर करते हैं, तो वहाँ पे भी ये बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे। अगर ये इंडियन वेयर यूज़ करते हैं, बहुत सिंपल सादा, ये एक सूट भी अगर डाल लेते हैं अगर लड़की है तो ये वहाँ पे भी बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे, ठीक है। मतलब इनको कोई मार्क नहीं दे सकते किसी भी चीज़ में। लेकिन ये पर्सन ऐसे होंगे जिनके मन में कोई कंपटीशन नहीं होगी किसी के लिए, ठीक है। ये बस डिवाइन की गाइडेंस ब्लेसिंग्स मान के बस आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा फ्लावर्स की वाइब्स आ रही है, या जब आप इनसे मिलो तो ये आपको फ्लावर गिफ्ट करे या आप उनको फ्लावर दो, मुझे नहीं पता। वो चीज़ है। तो अगर मैं अभी करंट एनर्जी की बात कहूँ, तो करंटली मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि एक ऐसा समय अभी आ रहा है जहाँ पे आप अभी किसी से मिलने वाले हो, ठीक है। जब भी आप मिलोगे तब आपको जीरो की सिंक्रोनिसिटीज बहुत ज़्यादा होगी, 000 या 00 से 2 ऑफ कप्स आया है। विद इन 2 मंथ्स कुछ लोगों के लिए आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो, ठीक है। एंड करंट एनर्जी में कहूँ तो डिवाइन उनको आपके जीवन में ला रहे हैं, तो एक रीयूनियन की मुझे एनर्जी दिख रही है करंट एनर्जी में आपके फ्यूचर स्पाउस, बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस अभी आपको कनेक्ट करने वाले हैं। ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज डिवाइन टाइमिंग आपकी आ गई है। जब डिवाइन टाइमिंग आती है तो किसी का जोर नहीं है कि कोई किसी को रोक पाए कहीं पे भी, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अभी मैरिज के लिए आगे प्रस्ताव मिलने वाले हैं, ठीक है। ये अक्टूबर तक हो सकती है आपके साथ, फरवरी तक हो सकती है कुछ लोगों के लिए। आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी रिच सी टावर का कार्ड आया है, तो ये तो क्लैरिटी यहाँ पे आ ही गई है कि यस, फ्यूचर स्पाउस की जो एनर्जी है उनसे आप ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हो। आपको ऑलरेडी पता है कि मैं किसकी एनर्जी यहाँ पे आपको दे रही हूँ। ऑफकोर्स आप दोनों एक सेपरेशन फेज में जा चुके हो पहले, ठीक है। तो यस, यू नो योर फ्यूचर स्पाउस, पाइल नंबर 2। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की जो अभी की एनर्जी है, ये पर्सन अभी बहुत फ्लरिश कर रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल वे में कहूँ मैं तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ में जा रहा है, या कुछ न्यू काम, कुछ न्यू स्टार्टअप ये करने वाला है, बिकॉज स्कूल की एनर्जी है, तो एक न्यू बिगिनिंग्स की मुझे एनर्जी फील हो रही है। इनकी जो फील्ड होगी वो भी कोई डिज़ाइनिंग, कोई ग्लैमरस वर्ल्ड से रिलेटेड तो होगी कुछ ना कुछ, या फ्रीलांसिंग का हो सकता है, कोई भी मतलब एक ऐसे पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा AI अभी टेक्निकल चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ों से वो काफ़ी कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं अपने जीवन में, वो भी चीज़ हो सकती है। एंड बहुत ज़्यादा लोगों के लिए फैशन डिज़ाइनर, कोई मेकअप आर्टिस्ट, या मतलब
कोई ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, अपने स्किल्स के ऊपर काम करने वाले व्यक्ति, इनका काम भी कुछ स्किल्स के ऊपर ही होगा। हो सकता है अगर ये कोई टैरो एस्ट्रोलॉजी इन सब में हो तो वो बहुत अच्छे टैरो रीडर हो, या बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, तो वैसी चीज़ें भी हो सकती है इनके फील्ड्स अगर मैं कहूँ तो अभी करेंटली ये पर्सन अपनी चीज़ों में सक्सेस में आगे बढ़े। सी 4 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो यस डिवाइन टाइमिंग, मैरिज की टाइमिंग आपकी काफ़ी नज़दीक है। आने वाले 4 मंथ्स भी इंपॉर्टेंट है आपके मैरिज के लिए। तो यस दिस 4 मंथ्स आपका एक ही काम है कि अपनी एनर्जी को हाई करो, ठीक है। मेडिटेट कीजिए रोज़, ठीक है। निगेटिव एनर्जीज, निगेटिव लोग जो आपकी एनर्जी खींचते हैं, वैसे लोगों से आपको दूर रहना है। दिस इज़ अ गाइडेंस फॉर यू। जब तक आप खुद को बंधनों से मुक्त नहीं करते हो तब तक आप खुद भी, आपको भी वेट करना होगा, आपको भी डिवाइन मुक्त नहीं करेंगे। तो क्या आप चाहते हो कि आप जीवन भर ऐसे ही स्टक रहो, चीज़ें आगे ना बढ़े? ऑफ कोर्स नॉट, आप कभी नहीं चाहते हो कि ऐसी चीज़ें रहे। तो इसके लिए मैं कह रही हूँ यहाँ पे आपको कि यस अपने चीज़ों के ऊपर ध्यान दो। कुछ लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स को भी बहुत ज़्यादा चीज़ें डाउनलोड्स हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको भी चीज़ें डिवाइन बता रहे हैं, तो उन सब चीज़ों पर ध्यान दिया कीजिए कि क्या आपके जीवन में अभी फ़िलहाल हो रही है। सी नेक्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए क्या है, लिसन डीपली, अपने अंतर मन की बात को सुनिए। अगर आपको कुछ डिवाइन कुछ चैनल करवा रहे हैं, अगर किसी पर्सन के बारे में आपको कुछ मैसेजेस दिया जा रहा है, तो उसको आप एक्सेप्ट करो, बिकॉज जिस दिन आप एक्सेप्ट करोगे उसी दिन मिरेकल्स होगी। एक्सेप्ट मिरेकल्स का कार्ड आया है, ठीक है। एंड उसके नेक्स्ट कार्ड मैं आपको एक एक करके कार्ड दिखाती जा रही हूँ। टेक चार्ज एंड एक्शन, आपको यहाँ पे एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। तो आपकी शादी अगर मैं कहूँ तो वो आपके हाथ में ही है। मैं फ्रेंकली बोल रही हूँ। क्यों मैं बोल रही हूँ आपके हाथ में? ऑफकोर्स शादी सब कुछ डिवाइन ने ही पहले से लिख के रखा है, वो चीज़ मैं एडमिट करती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मैनिफेस्ट करने का काम है वो आपका है। बिकॉज आप एक ऐसे कनेक्शन को लेके आए हो, जब तक आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होगी तब तक इस कनेक्शन में आप यूनियन में नहीं आ पाओगे। तो आपका काम यहाँ पे ये है कि आप डिवाइन की चीज़ों को समझो, डिवाइन के डाउनलोड्स को आप समझो, बिकॉज आपने स्टार के कार्ड को चूज़ किया है एंड यहाँ पे 17 नंबर भी है, ठीक है। तो 7 + 1 अगेन 8 होता है। तो हो सकता है किसी का मूलांक यहाँ पे 8 हो। तो जो लोग 8 मूलांक लेके यहाँ पे चल रहे हैं, जिनके जीवन में अभी चीज़ें बहुत स्लो हो रही है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं होगी चीज़ें, ठीक है। द एम्परर का कार्ड आया है। तो यस अपने मैस्कुलाइन साइड को बैलेंस कीजिए, ठीक है। एक डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में अपने आप को लाइए, मतलब अपने मैस्कुलाइन पार्ट पे आप लोग ज़्यादा काम करो। अभी जो भी आप अगर फीमेल हो तो भी मैं कहूँगी कि आपकी अभी जो डिस्टॉर्शन की एनर्जी है उसको एक बैलेंस्ड मैस्कुलाइन एनर्जी आपके अंदर डेवलप्ड होनी होगी। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे तो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे तो भी प्रॉब्लम्स होगा। आपको एनर्जी एक बैलेंस वे में रखनी है, ठीक है। तो सी 3 ऑफ कप्स भी है। तो कमिंग 3 मंथ्स इज इम्पॉर्टेंट। 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 2 मंथ्स, नेक्स्ट ईयर फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम और भी थोड़े बहुत गाइडेंस लेते हैं अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। यहाँ से लेते हैं कि उनकी करंट स्थिति क्या है, उनकी करंट एनर्जी क्या है। सी द बर्डन मैंने कहा है ना कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ बर्डन की एनर्जी है। हो सकता है बिकॉज देखिए अगर आप लोग सोल कनेक्शंस में ऑलरेडी हो तो आपकी एनर्जी जैसी रहेगी, सामने भी वही एनर्जी सामने वाले को भी पिक होगी। तो आपकी जो फ्यूचर्स पॉस, अगर देखिए सपोज आप लोग कोई हायर कनेक्शन में हो एंड आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ बाहर के रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाहर की चीज़ों को ही आप चेस कर रहे हो। जैसे कि आप अगर लड़के हो तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वो, आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे भाग रहे हो, आप अपने बारे में नहीं सोचो। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं भूलनी है कि ये लाइफ आपकी है। अगर इस लाइफ को आप अपने हिसाब से टैकल नहीं करोगे तो आपका जीवन ऐसे ही व्यर्थ जाएगा, कुछ काम का नहीं होगा, बिकॉज वो ऐसे ही चला जाएगा। आप बस हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते रहोगे, अपने आप को मार के आप बस दूसरों की खुशी का आप ख्याल रख के आप आगे बढ़ोगे, तो वही चीज़ तो सामने भी मिरर होगी ना। बिकॉज आप लोगों का कनेक्शन, मैंने कहा है ना, ये कॉर्ड्स यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो आप जो है काम करोगे वो सामने वाले को भी एनर्जी वही मिलेगी। तो देखिए अभी बर्डन की एनर्जी है, तो आपके फ्यूचर्स पास भी अभी काफ़ी बर्डन में है, बिकॉज आप लोग भी कहीं ना कहीं बर्डन एनर्जी उनकी तरफ भेज रहे हो। मार्क माई वर्ड, पाइल नंबर 2, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोगों के लिए है। तो प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए। सी एडवेंचर एंड ट्रांसफॉर्मेशन, तो यस आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आपके फ्यूचर स्पाउस ज़रूर लाएंगे, ठीक है। एडवेंचर की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आया है कि यू नीड टू टेक सम ब्रेक, आपको थोड़ा काम से ब्रेक लेने की ज़रूरत है। अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए। इनर चाइल्ड के जो ट्रॉमाज है वही आपके मैरिज को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहे हैं, बिकॉज जब आप अंदर से खुश नहीं होते हो आपके अंदर से हीलिंग नहीं होती है। एंड ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शंस को आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे अगर आप खुद से हील नहीं होते हो, ठीक है। अभी तक आपका डाउनफॉल हो रहा है, अभी तक आपको वो चीज़ नहीं मिल रही जो आप चाहते हो, तो ठीक है आप वापस से जीरो से स्टार्ट करो। जैसे कि एक बच्चा
जब चलना स्टार्ट करता है तो वो गिरता है, लेकिन गिरने के बाद क्या वो चलना बंद कर देता है? वो वापस से प्रैक्टिस नहीं करता है, ऐसी बात नहीं ना, वो वापस से खड़ा होता है, वापस से प्रैक्टिस करता है। तो वही चीज़ आपको करनी है, जैसे कि यहाँ पे फूल के कार्ड की जो एनर्जी है, ठीक है, तो वही चीज़ आपको करनी है, वापस से आपको ट्राई करनी है। चलो अभी तक जो हुआ सो हुआ, वापस से हम ट्राई करते हैं। तो इस तरीके से आपको करनी है, बिकॉज वही एनर्जी सामने भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। आपके फ्यूचर्स पास्ट की भी एनर्जी भी ये है कि उनका इनर चाइल्ड हील हो रहा है, तो यहाँ पे आपको भी अपने इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है। सी अबंडेंस एंड मैच्योरिटी, अगर आप वो चीज़ करते हो तो देखिए यहाँ पे मैच्योरिटी का भी कार्ड आ रहा है, अबंडेंस का भी कार्ड आ रहा है, तो आपके लिए बहुत जल्द से जल्द प्रपोजल आने वाला है, ठीक है। मैच्योरिटी का कार्ड है, तो आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान है, ठीक है। लेकिन वैसे पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको भी तो मैच्योरिटी दिखानी होगी। ट्रस्ट, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स पे डाउट मत कीजिए कि मेरे जीवन में ही ये चीज़ होती है, दूसरों के जीवन में तो चीज़ें अच्छी है, बिकॉज ये चीज़ आपको भी नहीं पता कि कौन सी चीज़ें आप लेके आए हो फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, राइट। कौन सा आपका चीज़ें रह गई है जो आपको इस लाइफ टाइम में पूरा करनी है, वो आपको भी नहीं पता। एंड कुछ लोगों को पता चल जाता है, जो लोग अपनी रीडिंग्स करते हैं, जो अपने पास्ट लाइफ की चीज़ें देखते हैं, या आप नहीं भी देखते हो, आप अगर नॉर्मल रीडिंग भी करते हो तो भी आपके एनर्जी से ये पता लग ही जाता है कि आपका किस चीज़ पे कर्मा है क्या नहीं है, ठीक है। जो लोग करते हैं उनको पता लगता है, तो इसी वे में आप लोग भी पता करो, उस चीज़ पे आप लोग काम करो, फिर आप खुद देखिए कि मिरेकल्स कैसे होते हैं। तो चलिए आज हम कुछ हैंड रिटन चीट्स लेते हैं कि यहाँ पे क्या मैसेज है। रिच, तो आपके फ्यूचर्स पास काफ़ी रिच होने वाले हैं, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कही ही है। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। इमोशनल लव, यस, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे। ब्राउन हेयर, तो हेयर की बात मैं कर भी रही थी आई गेस, राइट। तो यस, हेयर इनकी कलर हो सकती है। फर्स्ट पाइल में भी ये मैसेजेस आए थे। फेरी टेल, आपको अपनी कहानी बहुत ही फेरी टेल जैसी लगेगी, आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ की कहानी आपको लगेगी अरे मैम यहाँ पे जो कहानी बता रही है तो बिल्कुल मूवी में होते, फिल्म में होते, लेकिन आपकी कहानी भी बिल्कुल फेरी टेल से कम नहीं है। तो यस, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, जो भी चीज़ें हो रही है। फेयर, हैंडसम, तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा हैंडसम, काफ़ी ब्यूटीफुल होने वाले हैं। टैलेंटेड, काफ़ी टैलेंटेड पर्सन है ये, जो मैं कह भी रही हूँ आप लोगों को। प्रोफेसर, हो सकता है ये आपके प्रोफेसर हो या कोई हो, बिकॉज आज मैं अलग से नहीं देख रही हूँ, आज मैं सिर्फ उनकी एनर्जी, करंट एनर्जी बता रही हूँ। सिक्योर, तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर लव है, डिस्टाइन लव है, तो सिक्योरिटी तो आपकी रहेगी इनके साथ, ठीक है। तो और एक कार्ड्स यहाँ से लेते हैं। मैं एक कार्ड लेना चाहती थी, 3 आ गए। जेन्युइन, ओके, बहुत जेन्युइन पर्सन है। प्रिटी, बहुत ज़्यादा प्रिटी है। सेंशुअल, तो यस, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड, काफ़ी सेंशुअल है। पास्ट लव, ओ माय गॉड, ये वाला चिट फर्स्ट पाइल में भी आया था, पास्ट लव। ओके, तो आप लोग जाके फर्स्ट पाइल भी देख सकते हो, क्या पता आपसे कुछ रेजोनेट हो जाए। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। एंड जोडिएक्स के रिगार्डिंग बहुत ही जल्द बाकी जोडिएक्स के भी मैरिज प्रेडिक्शंस अपलोड हो जाएंगे, लेकिन अभी के लिए फायर साइन कंप्लीट हुए हैं एंड वाटर साइन का एक कैंसर मैंने अपलोड कर दिया, एंड बाकी भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे सब्सक्राइब, एंड जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है आपके पास नंबर। थैंक यू।